नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हम हेडगेवार हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का एक बड़े अस्पतालों में से एक बड़ा अस्पताल हेडगेवार हॉस्पिटल जो कि पूर्वी दिल्ली में स्थित है, और वहां पर हम हैं जहां कि आपको बताया कि एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें डॉक्टर तो भगवान है ही, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचने का जो दरवाजा गुजरता है वो नर्सेज नर्सेस के माध्यम से गुजरता है। क्योंकि देखिए, भगवान दुनिया मानती है डॉक्टर को, लेकिन अगर नर्सेज शुरू में अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट ना दे तो सारा काम, तो एक तरह से आप कहिए कि असली भगवान जो होते हैं वो नर्स ही होते हैं। तो ऐसे में हमने कहा कि जो नर्सिंग कम्युनिटी जो कि आपकी सेवा में, आप जब जाते होंगे अस्पताल तो आप देखते होंगे कि सिस्टर है, नर्स, तो आप और कुछ नहीं समझते, आप समझते बस किसी तरह मेरे रिश्तेदार का इलाज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, कुछ नहीं हो रहा तो आप गरज जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। लेकिन वो नर्स होती है, वो सिस्टर वो होती है जो अपने पीछे बहुत कुछ छिपा कर ना, जो आपको नहीं पता चलता, वो बस आपकी सेवा में लगी रहती है। तो ये तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि ना, कि आप देखिए इसमें जात धर्म कहीं कुछ मायने नहीं रखता, बस एक ही है कि रोगी है मेरा और उसको इलाज करना, उसको सही करके भेजना। इसी कड़ी में हम तमाम जो अस्पताल हैं जहाँ पे नर्सेज हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करा, तो उसमें मैंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक है, पूर्वी दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, वहां पर है। और वहां पर हमारे साथ जो बैठी है सुमन वी सिंह जी हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। मैम जो है सीनियर नर्सिंग अफसर है, जो कि महिला एवं शिशु जो वार्ड होता है हेडगेवार अस्पताल का, उसकी सीनियर नर्सिंग अफसर है। और इनका परिचय मैं आपको बताऊं तो पिछले 31 साल से नर्सिंग के, आप सोचिए 31 साल कितना बड़ा समय होता है। 31 साल से जो है वो इस नर्सिंग के फील्ड में है। 5 साल से इस अस्पताल में, पिछले 5 साल से इस अस्पताल में, इसके पहले दिल्ली का दूसरा बड़ा अस्पताल GTV हॉस्पिटल, वहां वो सेवाएं दे चुकी है, और अब मैडम यहाँ पे हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी भी आप मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा हमने सिस्टर को देखा, हालांकि भगवान देखिए नहीं करे किसी को अस्पताल का चक्कर लगे, कहते हैं कि अस्पताल और थाने का चक्कर ना लगना चाहिए, लेकिन इसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो हम जब जाते हैं तो देखते हैं सिस्टर्स हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और अपना आपका इलाज करती हैं। सेवा, उनके लिए सेवा परमो धर्म ही होता है। जो क्या सही में सिस्टर्स जितना सामने से मुस्कुराती, पीछे भी उनका उतना ही रहता है, या उनकी समस्याएं बहुत रहती हैं पीछे? नहीं, समस्याएं बहुत रहती हैं। जैसे कि घर में वो अपनी बहुत सारी समस्याएं, जैसे बच्चे हैं, परिवार है, बहुत सारी चीजें मिस हैपनिंग भी हो जाती हैं उनके परिवार में। उसके बाद भी लेकिन ड्यूटी आना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन उनके पास कोई है नहीं, उनका अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं कि उनके बदले कोई और आ जाए, उन्हें आना ही पड़ता है। वो सब पीछे छोड़ के, वो पीछे सारी परेशानी छोड़ के जब वार्ड में एंटर होती है और ये यूनिफॉर्म पहनती है तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो अपना सारा पीछे की जो भी परेशानी है वो उसे वही करती है। उसके बाद वो वार्ड में एक नई ऊर्जा के साथ अपना काम शुरू करती है। एक ही उसकी कोशिश रहती है कि पेशेंट आए, उसकी जो भी समस्या हो वो हम उसको पूरा करने पाए, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जब भी वो जाए, मेन अवार्ड किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का यही होता है कि पेशेंट अच्छा होके जाए, एक स्माइल के साथ वार्ड से बाहर जाए। वो उसको एक सबसे बड़ा अवार्ड खुद को मिलता है, कोई और तो देगा नहीं खैर। तो वो खुद ही अपने एक अवार्ड, अगर किसी की स्माइल उसको मिलती है जाते टाइम तो वो वहीं मिल जाता है। मतलब नर्सेज ये सब कुछ करती हैं और अपना सब कुछ पीछे रखकर। बिल्कुल। और एक और थोड़ी समस्या है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, 30-40 पेशेंट्स होते हैं और एक नर्सिंग ऑफिसर होता है। अब वो 40 लोगों के लिए, मतलब हर पेशेंट के लिए वो एक नर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन उस नर्सिंग ऑफिसर के लिए वो 40 पेशेंट सब एक जैसे हैं, सबको देखना है। अगर वो इधर 20 पेशेंट को देखने गई है तो इधर के 20 पेशेंट सोचते पता नहीं कहाँ गए, उधर जाते वो 20 को देखते, फिर इधर सोचते वो पता नहीं कहाँ गए।
तो उन 20 को ट्रीटमेंट देने में टाइम लगता है, इधर ट्रीटमेंट देने में जी टाइम ये लगता है। मैडम बहुत बड़ी बात कर रही थी कि चाहे आप देश के, भारत इतना बड़ा देश है, कहीं बिल्कुल। अस्पताल चले जाए, ये लोग बहुत शिकायत करते मिलेंगे, अरे सिस्टर सीट पे नहीं है। तो ये जो मैडम जवाब दे रही है, मैडम बिल्कुल। हालांकि उस तरह से नहीं बोली, हाँ। लेकिन आप ये समझिए कि लोग समझते हैं, अरे सिस्टर नहीं है अपने कहाँ रूम गए? में, सिस्टर हम गए, सिस्टर नहीं है रूम में। लेकिन सिस्टर आप ही के जैसे जो बताएं कि आप भले आप एक पेशेंट और आपके लिए सिर्फ एक ही नर्स हैं, सिस्टर हैं, लेकिन उन सिस्टर के लिए पूरे अस्पताल के जो भी 40 50 बिल्कुल। जहाँ हैं, उनके लिए वो सब हैं, और सब उनके लिए Important बराबर है, और सबको बराबर रूप से देखना, सबको बराबर रूप से अटेंड करना, ये उनका लक्ष्य होता है। वही उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा अवार्ड एक नर्स के लिए, एक सिस्टर के लिए होता है कि जब कोई पेशेंट यहाँ से चेहरे पे मुस्कान लेकर डिस्चार्ज होता है, जब उनके घर वाले जाते हैं। मैम ये बताइए, कभी अनप्लीजेंट सिचुएशन जैसे होता है ना, घर वाले या परिवार के रिश्तेदार, ऐसी खबरें हम खूब सुनते हैं ना कि स्टाफ पे भड़क गए, ऐसा कभी हुआ? होता है, जैसे कई बार पेशेंट फीवर में, बच्चे मोस्टली आते हैं फीवर में है, या मतलब कोई टेम्परेचर किसी भी चेक किया है, एक छोटा सा एग्जांपल है हाँ। कि टेम्परेचर भी चेक हो गया, मेडिसिन दे दी है, मतलब सब कुछ, लेकिन थोड़ा वेट करना होता है। वो उस वेट करने के जो गैप होता है ना, वो टॉलरेट पेरेंट्स नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो सिस्टर ने छोड़ सोचते दिया है कि बस आते ही हॉस्पिटल आ गए, मेडिसिन दो और एकदम बच्चा ठीक, दौड़ने लगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है, थोड़ा वेट करना होता है, सब्र करो। हाँ। अगर तब भी कुछ नहीं होता है तो हम फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ। अगर तब भी कुछ नहीं होता फिर और जो चीजें होती है वो हम आगे कर नहीं पाएंगे। एकदम कुछ भी ठीक नहीं होता है। मतलब जो पेशेंट के रिलेटिव को लगता है कि हम बच्चे को लेके आए और अस्पताल में मैडम ने जो इनिशियल ट्रीटमेंट करके उसके बाद आपको लगता है कि सिस्टर तब चली गई सिस्टर, लेकिन नहीं, सिस्टर वो उसके बाद आगे का काम वो कर रही होती कि बच्चे का मैंने अगर ये टेस्ट किया या ये सुई दिया, अब आगे बच्चा किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा और बच्चे के साथ कुछ कैसा भी होता है, आगे हम क्या करेंगे, किस डॉक्टर को बुलाना है, किसको बताना है, यानी कि सिस्टर उस समय उस चीज में लगी होती, प्लान कर रही थी कि ये बच्चे को हमने वो, क्योंकि वो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना कि वो आपको ऑब्जर्वेशन में डाल दिया आपको देके, क्यों मैम, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सोचते हैं कि सिस्टर तो गई, लेकिन सिस्टर गई नहीं, सिस्टर वहीं रहती है, और सिस्टर उसके बारे में सोचते हैं कि आगे अब कैसे जाना, ये तो हो गया, आप तो अस्पताल ले आए अपने पेशेंट को जैसे तैसे, लेकिन उन्होंने उसको स्टेबलाइज कर दिया कि चलो ठीक है, अब देखना है इस पेशेंट के साथ आगे कैसे जाना, तो वो उस प्लानिंग में लगे थे। कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन छोटी चीजों पर ध्यान दें तो शायद जो अक्सर हमें खबरें मिलती है सुनने को कि अस्पताल में परिजन गिर गए, स्टाफ गिर गए, तो ये शायद नहीं हो। मुझे तो लगता है, देखिए आपका तो पेशेंट है तो, और जो इलाज करना है इन्हीं को करना है, अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे, तो शायद उनका मन दिमाग भी बड़ा खुश रहेगा, तो वो और अच्छे से आपके लिए ट्रीट करेंगे। आपका पेशेंट, बहुत संभावना बढ़ जाती है कि खराब से खराब केस में भी आपका पेशेंट जो है चल के घर चला जाए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी और बताती हूँ, जैसे कई बार पूरा ट्रीटमेंट देके आ गए, उसमें उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगा है, आके उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करने होते हैं। जब वो फाइल अपनी पूरी क्लियर कर रही होती है और बुक में एंट्रीज कर रही होती है, तो लोग सोचते हैं अरे तो खाली बैठे, इनके पास तो कुछ काम है ही। बिल्कुल ये सही कर रही है, अक्सर होता है, मतलब उनकी मेंटेलिटी वो होती है कि इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है, जबकि हमारे पास 30-40 बुक्स है जिन्हें हम भर रहे होते हैं। अगर वो नहीं भरेंगे तो फिर आगे कैसे हम लोग उसको प्रूव कर पाएंगे कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब बकायदे पूरी लिस्ट बनती है, पूरा प्रॉपर हिस्ट्री बन जाती है ना। अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मेरी हिस्ट्री बन जाएगी, कब क्या इलाज, कौन सी दवा, कितनी डोज, कितना डोज, उसमें वक्त तो लगता है, वक्त लगता है, लेकिन लोग सब्र नहीं है थोड़ा सा लोगों में ना, बस थोड़ा सा ही है। ऐसा आपको कभी सामना करना पड़ा? आप तो 31 साल से हैं इस फील्ड में। बहुत बार। हाँ, तो कैसे डील करते? एक नर्स जो है जब इस तरह की स्थिति होती तो क्या करती है उस समय? कई बार एक जीटीबी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। कि एक पेशेंट को सीपीसीआर दे रहे थे, डॉक्टर भी थे साथ में और मैं भी थी। वहाँ हम लोग इतना ज्यादा मतलब बातचीत तो करते नहीं है, हमें पता है कि किसके बाद क्या, डॉक्टर इशारे करते हैं और हमें पता है कि हमें इसके बाद ये स्टेप लेना है। काफी देर सीपीसीआर देने के बाद वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। अच्छा। सिक था काफी। 50 लोग उस रूम में एंटर हो गए। अच्छा, उनके जो रिश्तेदार आ गए 50 लोग।
और वो डॉक्टर भी मतलब डर गए कि मतलब अब हाँ तो वो हो मैं ही गया, जाता उसमें। हाँ हाँ अब तो मैं पिटा। हाँ 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 फिर मैं भी डर रही थी कि हाँ भाई हाँ हम भी पिटेंगे साथ हाँ, में वो तो तो। सबको है। हम्म। तब मैं गई, मैं कहा मुझे ना एक इंजेक्शन लेके आना है। ये बात डॉक्टर को भी नहीं समझ में आई कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कहा अभी लाई इंजेक्शन। मैं काउंटर पर गई, गार्ड को फोन किया, मैं कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, 50 लोग आ गए हैं। वहां से जरा सी देर में 20-25 गार्ड एकदम वार्ड में आए, उन 50 को वो लेके गए। तब उसको डिक्लेयर किया पेशेंट को। मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम जरा सा दिमाग भी यूज ना करें अगर तो। आप इंजेक्शन का बहाना लेके बाहर नहीं हाँ, जाती तो मैं आप बहाने लोग। से गई। बहुत ही बुरा इंसिडेंस उस दिन हो जाता। ये बहुत ही अजीब दिक्कत है, उसे लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग पता नहीं, ठीक है आप उस पर कुछ कह भी नहीं सकते ना, तो बिल्कुल। इमोशनल इशू है हाँ, क्योंकि किसी का रिश्तेदार चला जाता है, लेकिन आपको कई बार साथ। हम भी परेशान होते हैं कि हाँ, क्योंकि अरे देखो। आपको ये भी सोचना चाहिए ना उस समय जो लोग हैं कि जी, भाई एक डॉक्टर या एक नर्स या एक सिस्टर भला आपके पेशेंट को क्यों आपका नुकसान चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कोशिश करेगा ना कि ये आया है तो इसको हम बचा के भेजें, जी वो जी जी। जाएगा अगर, क्योंकि उनके लिए यही बड़ा सुकून है। उन्होंने कहा पहले से कि भाई जब हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो ये होता है कि कोई भी पेशेंट जो आया है वो मुस्कुराहट के साथ एक स्माइल बिल्कुल। के साथ जाए यहाँ से। तो उस समय ठीक है आपकी भावनाएं बहुत मतलब चोटिल हो जाती है, क्योंकि अगर आपका कोई सगा किसी के साथ ऐसा हो जाए, बिल्कुल। वो जान चली जाए तो वो समझ सकते हैं। लेकिन उन स्थिति में भी ये जरूरी है कि आप अपने को कंट्रोल में रखें। अगर बिल्कुल। अगर अपना उनका रिश्तेदार नहीं हो पा रहा तो कम से कम उनके साथ जो है वो इस तरह की घटना देने के बजाय वो बिल्कुल, उनको समझाए कि भाई इनकी क्या गलती जी जी जी। है। तो ये तो हो गया मैडम, आपने बड़े मतलब एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल बताया कि रियल जब लाइफ है ये। कि अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल। किस तरह अगर नहीं, थोड़ा सा बस सिस्ट दिमाग से खेलना होता उस टाइम। हाँ नहीं तो फिर हाँ, तो बड़ी मुश्किल। तो ऐसे तो बहुत सारे होते होंगे, नहीं बहुत बहुत सारे है? इंसिडेंट्स है। हाँ, तो कभी लगता होगा बाद में कि चलो बच गए छूट गए है, लगता होगा है। और बिल्कुल। तब सांस लेते अरे अच्छा चलो। एक चीज और बताइए मैडम, अस्पताल में तो कहते हैं कि आप जब जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, बिल्कुल। आदमी को जीवन मिल भी सकता है और जीवन बहुत कोशिश तो आप लोग करते ही हैं। तो ऐसे देखते होंगे तो कैसा लगता होगा जब कोविड किसी की। पीरियड का बताती हूँ मैं। हाँ जी जी। जैसे कोविड पीरियड में सब लोग अपने घरों में आइसोलेट थे। हाँ 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 लेकिन जो हेल्थ वर्कर है, पैरामेडिकल है, या पुलिस वाले हम लोगों के साथ वाले भाई लोग हैं, तो हम ही लोग सारे ड्यूटीज पर आ रहे थे। जब हम घर से निकलते थे हमें यही लगता था कि आज हमारा आखिरी है। अच्छा तो मतलब सच में हम लोग ऐसे वाला बाई बह करके आते थे हाँ कि उसे तो हम बयां कर ही नहीं सकते अच्छा अच्छा, मतलब उस दिन की पता नहीं क्या होगा, कि जा पता तो नहीं रहे हम हैं, भी मतलब ऐसे। जा तो रहे हैं आएंगे कि नहीं बिल्कुल। आएंगे। अच्छा तो तो ये उसे कोई नहीं समझ सकता ये चीजें। तो ये देखिए इन हालातों में सिस्टर्स या मेडिकल स्टाफ्स काम करते हैं, और यही हमारी कोशिश थी कि तो आप भले अस्पताल जब जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि वो नर्स है उसका काम है देखना, भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है और वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे कि आपके पेशेंट का कुछ नुकसान हो। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी होता है कि आप भी थोड़ा सेंसिटिव बने, बिल्कुल। उनको समझें, सामने वाले को देखें, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि बिल्कुल। यहाँ आने वाला एक भी आदमी वो एक स्माइल के साथ जाता है, तो उनके लिए यही बहुत बड़ा अवार्ड है। मैम ये बताइए, चलिए तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह से मतलब एक नर्सिंग का जी, चैलेंजिंग वाला काम है। आप 31 साल से रहेंगे, कुछ बदलाव देखा आपने, जैसे आप आई होंगी उस समय। अच्छा आप क्यों आई नर्सिंग में, हाँ आप ही बताइए पहले। मेरे को तो शुरू से ही शौक था। मैं हॉस्टल में पढ़ी थी बचपन से। हाँ 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 तो वहां पर पेरेंट्स तो होते नहीं है, किसी को कुछ भी हुआ तो अपने आप ही हम लोग उस चीज को करते थे। इसको कुछ हो गया चलो ये बांध दी, पट्टी बांध दी, किसी को बुखार हुआ चलो हम उसकी मतलब माँ बाप सब आपस में हम बच्चे ही होते थे। तो वहीं से मुझे शौक थोड़ा सा। अच्छा आपको था शुरू से कि मुझे नर्सिंग में जाना है। जी जी जी। तो आप, मुझे तो लगता है कि नर्सिंग चूंकि एक वो प्रोफेशन नहीं है जिसको कि
जिसमें कि आप आते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा सैलरी नहीं, आएगा उस और टाइम हमारा मेरे को- घर चलेगा। उस टाइम कई लोगों को नौकरी का भी नहीं था, हाँ वही मैं कह रहा किसी हूँ, को पता ही नहीं नर्सिंग, है। क्योंकि नर्सिंग के तो मैं तो यही मानता हूँ कि उसका कोई पैसा लाखों करोड़ों दे दो तो वो भरपाई नहीं कर नहीं पाएगा। हो पाएगी। जिस हालत में, खासकर आप बता लो, आप समझ लो समय में, कोविड के समय में, कोविड के समय में कोई आए काम कर ले तो उस समय लोगों ने, आप उस समय करोड़ भी देते तो उसकी भरपाई नहीं। और आज के भी मतलब आप जिस तरह के पेशेंट्स कितनी गंभीर बीमारी के साथ आते हैं, आप उनको बिल्कुल। जाते हैं अटेंड करने, आप तो दूर नाक पे रुमाल रखते हुए आप बाहर भागेंगे, बिल्कुल लेकिन सिस्टर्स स्टाफ्स वो जाते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे लगता है कि आप उनको करोड़ भी दे दीजिएगा तो उसकी भरपाई, उनकी सेवा की भरपाई नहीं हो सकता। तो मैम ये मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने कहा कि हाँ मुझे शुरू से शौक था कि मैं जी, इसमें जी, जी। आऊंगी, नर्सिंग करूंगी, आज के बच्चों में जो नर्सिंग में आते हैं, आपको कुछ अंतर दिखता है? वो कैसे, वो भी इसी नहीं, भावना के साथ आते हैं या वो बदलाव? भावनाएं नहीं है। अच्छा। नहीं हाँ। पहले में क्योंकि हम लोग जिन फैमिली में रहते थे, हम साथ रहते थे, वो सारी चीजें देखते थे, अपने पेरेंट्स को देखते थे। अब बच्चों के अंदर वो चीज नहीं है। हम खुद अच्छा। अपने घर में लगा ले तो वो बच्चे, अब वो बच्चे भी नहीं है। मतलब आप ये करोगे जो देखभाल की भावना, जो परस्पर मतलब जो होता है कि देखभाल, वो अब तो फैमिली स्ट्रक्चर ही उस तरह का रहता है। फैमिली में भी नहीं है अब तो। हाँ, तो इसलिए वो बदलाव दिख रहा है। जी जी जी। तो मैम बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे, और आपने जो बिल्कुल एक रियल लाइफ जो एक नर्स के, सिस्टर्स के, या जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, उनके जीवन में जो रियल लाइफ समस्याएं होती है और उनसे वो कैसे टैकल करते हैं उसको, अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो जो इलाज करने वाले तो वो खुद इलाज की जरूरत पड़ जाए उनको, जैसा कि उन्होंने एक दो उदाहरण बताया। तो मैम कोई आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये लोगों से ये मतलब कहना चाहती हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी अस्पताल आए, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें, नर्सिंग ऑफिसर्स की, पैरामेडिकल की, जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वो आपकी सेवा के लिए है, तो उनके साथ बदतमीजी ना करें, थोड़ा सा बस वेट करें, वो आपकी भलाई के लिए है। मेडिसिन भी मिलेगी आपसे, जो 10 बार आप उनसे पूछेंगे वो 10 बार बताएंगे, लेकिन बदतमीजी की कोई जगह नहीं है वहाँ पर, मारपीट की तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए मैडम ने बड़ी सही बात कही है कि साथियों, आप जब आते हैं अस्पताल, कम से कम मैं तो चाहूँगा इस वीडियो को देखने वाले लोग, बाकी दुनिया का तो देखिए नहीं कह सकते, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देश के हर आदमी के घर पहुँचेगा और वो लोग वीडियो देखने के बाद कम से कम ये जरूर प्रण लेंगे, ये जरूर अपने में खुद को प्रॉमिस करेंगे कि जब हम अस्पताल जाएँ तो जो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल जो भी हैं, वो आपकी ही सेवा के लिए है, आपकी ही मदद के लिए। उनको कुछ मिलेगा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो मैम कह रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं आपसे कि आप उनसे अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से उनका रिस्पेक्ट करें। और मुझे लगता है इसमें अपना भी फायदा है, अगर वो ठीक रहेंगे ना तो हमारे पेशेंट की देखभाल ज़्यादा होगी और हमारा पेशेंट बहुत जल्दी घर वापस जा सकेगा। तो ये थी इस कड़ी में, ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, जो कि दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक है और पूर्वी दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, वहाँ की सीनियर नर्सिंग अफसर सुमन सिंह जी से, जिन्होंने कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया। ताकि नर्सिंग के फील्ड में रहना कोई आसान नहीं होता, आप एक सिर्फ एप्रॉन पहन लेने से आप नर्स नहीं बन जाते, उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती जिसको निभाना पड़ता है, अपना घर द्वार सब कुछ पीछे छोड़कर। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।